सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं तो जितने भी अब सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी को भी इस टाइप की प्लेटफॉर्म पर आना है तो सबसे पहले आप सर से ज्वाइन करिए। मैं तो कई सारे रेफरल भी दे चुका हूँ। हम्म। और सर मेरे लिए तो आप एक भगवान की तरह हैं, क्योंकि मैं यस मुझे सर। पता था मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन मैं डायरेक्शन लेस था। मुझे पता ही नहीं था मुझे कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं एक इतने छोटे से शहर से आया हूँ। सर मुझे पता है कि मैं किस मिट्टी से उठ कर आया हूँ, बस मुझे पता है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस लेवल पर और इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो पाता। तो मेरे लाइफ में सर लास्ट तक आपका रोल तो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अगर थैंक आप यू। नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हमारे साथ फिर जुड़े हैं एक नए कैंडिडेट जिनका नाम साहिल है। और साहिल उन क्विंडर कैंडिडेट्स में से है जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने दम पे सब कुछ क्रैक किया है। साहिल वॉज वेरी गुड। स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, डेमोज दिए, इंटरव्यूज दिए, हमसे जुड़े भी थे वो मॉक इंटरव्यू के दौरान। मॉक दिया, प्रैक्टिस करी, देन फाइनली अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। एक बड़ी ब्रांड में पीडब्ल्यू में अपना इंटरव्यू क्रैक किया जूलॉजी फैकल्टी। तो साहिल बहुत कुछ सिखाएंगे आपको इस सेशन में कि उनकी जर्नी कैसी रही, बिकॉज साहिल ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अच्छे होने के बावजूद अपने आप पे काम किया है। ऐसे कम लोग होते हैं जिन लोगों ने अपने आप पे बहुत काम किया होता है इंटरव्यू देने से पहले, और कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम इंटरव्यू देंगे तो हम क्रैक कर लेंगे। तो द वे ही हैज हैंडल्ड द थिंग, जो ऑब्स्टिकल्स आए, जो प्रॉब्लम्स बैरियर्स रास्ते में आया, हाउ ही हैंडल्ड थिंग, हाउ ही क्रैक द इंटरव्यू, सब जानने मिलेगा आपको। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप सेशन को एंड तक देखना है, सेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लर्न फ्रॉम साहिल सर, बिकॉज सर आपको इतना कुछ सिखाने वाले हैं। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीडब्ल्यू की है, आकाश की है, किसी भी एडटेक की है, एन नंबर ऑफ एडटेक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सर की टिप्स जो आपको मिलने वाली है इस सेशन में, आपको हर एडटेक में एज इट इज काम करने वाली है। तो सुनिएगा, टिप्स को नोट करिएगा, उनसे सीखिएगा। जब आपका मौका है किसी इंटरव्यू देने का, तो आप भी उस इंटरव्यू को क्रैक कर सके। ये इंटरव्यू आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू होने वाला है। जस्ट यू हैव टू लिसन टू सर एंड लिसन टू हिज वर्ड्स दैट हाउ ही मेड हिज माइंडसेट, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्रैक करना है, क्या करना है। वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं इस सेशन में। तो साहिल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि आपने जो चीजें करी है, बहुत कम लोग इतना स्पिरिट दिखाते हैं कि अपने आप पे काम करके अपना इंटरव्यू क्रैक करते हैं, लंबे समय लेकर के मेहनत करते हैं और फिर अपना इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारी ऑडियंस सीख सकती है, जान सकती है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बेसिक इंट्रो से, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रही है आपकी। देन विल मूव विद दिस जर्नी, कि जर्नी का जो इनिशियल पॉइंट था, जो स्टार्टिंग था, वो कैसे हुआ, और फाइनली ये जॉब मिली कैसे आपको कंप्लीटली, जो मैजिक हुआ कि आपने अपने आप की ड्रीम कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा टैग आपको मिल गया आज, वो कैसे मिला, ये मैजिक कैसे हुआ था एक्चुअली। तो यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो नाउ। Thank you so much, sir, for welcoming him here. Sir, my name is Sahil Pratap. I'm born and raised up in district Hathras in Uttar Pradesh. I have completed my diploma in pharmacy from Board of Technical Education Uttar Pradesh, and also recently completed my graduation in BSc from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं डायरेक्शन लेस था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। जब मैं YouTube पे सर्च करने लगा तो सबसे पहले वीडियोस आपके ही निकल कर आ रहे थे, इसमें स्टूडेंट्स के काफी रिजल्ट्स थे। और मैंने आपसे कांटेक्ट किया, ये मार्च 2024 की बात है। और वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। जैसे ही मैंने वो फर्स्ट स्टेप लिया, आपका तुरंत कॉल आया सर, और आपने मुझे बताया कि आप पहले एनरोल कीजिए, चीजों को सीखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर आप जॉब क्रैक कर लेंगे। तो मैंने आप पर विश्वास किया, आपने मुझे नोट्स भेजे, डेमोज वीडियोस भेजे कुछ स्टूडेंट्स के जो सिलेक्टेड थे। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने एक आपको एक डेमो लेक्चर भी बना के दिया आपको। उसमें मैं काफी वो लेंदी हो गया था, फिर आपने उसमें कुछ और ट्रिमिंग की, कुछ मेरे को उसमें टिप्स दी कि आप इसमें अपने ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने फिर से एक दूसरा वीडियोस बनाया। फिर उसमें आपको काफी अच्छा लगा और फिर से और इम्प्रूवमेंट आपने मुझे करने के लिए कहा। तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी चली। फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं, मुझे जब अच्छा टीचर बनना है तो मेरे को बिल्कुल बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए। वो जो हाँ लैग कर रही थी, उन चीजों को मैंने पकड़ा और मैंने आपसे एक पूरे 1 साल का टाइम दिया। करीब करीब मैंने 13 महीने के बाद फिर से लौट के आया, और 13 महीने बाद ये मैंने आज जॉब क्रैक की है सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने मुझे फिर से गाइड किया और फिर से अप्लाई करने के लिए बोला, और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मैं अभी एफटीपी दिया था जो आपने बोला था,
हाँ। उसमें मैं रह गया था एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। फिर आपने तुरंत विद इन 19 डेज के अंदर, वो 19 डे था जब मैंने फिर से अप्लाई किया, और आपने ही बूस्टअप किया कि नहीं, आपको डाउट फैकल्टी में ट्राई करना चाहिए। फिर आपने मुझे लिंक भेजी, मैंने तुरंत रात में ही अप्लाई किया और आपसे सारी गाइडेंस ली। फिर मैं वो अप्लाई करके वहां सीधा चला गया, तो वहां मैंने फुल इंटरव्यू दिया अपना। हम्म। तो इस तरीके से सर ये जर्नी रही। करेक्ट। ठीक है। तो साहिल पहले बात करते हैं आपकी जर्नी की, जब आप वहां पे गए इंटरव्यू देने के लिए, क्या क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे वहां पे और कैसे क्रैक किया आपने उन इंटरव्यूज को? सर बेसिकली वहाँ 3 राउंड्स थे। उन्होंने 9:30 बजे करीब मॉर्निंग में बुलाया था हम लोगों को। जब मैंने एफटीपी दिया था, करीब 44 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर। मेरा रिटन उस टाइम भी क्लियर हुआ था और इंटरव्यू मोस्टली क्लियर हुआ था। एक छोटे से सवाल ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। उस टाइम पे आई थिंक मेरी 3rd रैंक आई थी एफटीपी में, 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे। उस टाइम मैंने 42 अटेम्प्ट्स किए थे 45 क्वेश्चंस में से, जिसमें मेरे 37 अराउंड ठीक थे। फिर करेक्ट। से मैंने जब डाउट फैकल्टी वाला अटेम्प्ट किया तो उसमें 22 स्टूडेंट्स अराउंड थे, हम्म। जिसमें से केवल 8 स्टूडेंट्स का रिटन क्लियर हुआ। और उसमें भी मैंने 41 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे करीब 36 करीब ठीक थे करेक्ट। उसमें भी। फिर उसके बाद जैसे रिटन क्लियर होता है और लंच वगैरह कराने के बाद इंटरव्यू राउंड रखते हैं पैनल, जिसमें किसी में कभी कभी दो भी होते हैं, कभी कभी एक भी होता है। तो मेरे पैनल में एक सर थे, तो सबसे मेरा लास्ट में था बिल्कुल। बाकी सभी स्टूडेंट्स का पहले हो चुका था, तो उनसे भी कुछ सीखने को मिला कि आखिरकार मुझे करना क्या क्या चाहिए। तो हम्म। मैंने तुरंत माइंड मेकअप किया वहां पर। जैसे सर आपने बताया था कि आपको मॉडल्स वगैरह बनाने चाहिए, मैंने आपको दिखाई भी थे, पर वो मैं उस टाइम पर ले जा नहीं पाया था। लेकिन मैंने सडनली चेंजेस किए। मैंने अपने टॉपिक को रखा था पीसीआर। तो हम्म। पीसीआर को मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से सराउंडिंग से लिंकअप करने की कोशिश की। जैसे कि आप हमें सारे डेमोज में प्रैक्टिस कराते टाइम समझाते हैं कि आपको करेक्ट। बेसिक एक्टिव रहना है, हम्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है वहां पर इंटरव्यू में, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। करेक्ट। तो वहां पर मैंने अपना आधार कार्ड लिया, उस टॉपिक को मैंने आधार कार्ड से लिंक किया। हम्म। उनके सामने 5-6 टाइप के उनके मार्कर्स पड़े हुए थे, उनसे लिंकअप किया। उनका हम्म। खाली ग्लास था, उनसे लिंकअप किया। तो जैसे ही मैं इतना सारा लिंकअप कर रहा था चीजों का, तो उनको भी मजा आ रहा था। उन्होंने कहा आप पढ़ाते जाओ, बस मुझे मजा आ रहा है। और सर मैं बता रहा हूँ, जितने भी हम स्टूडेंट्स आपके पढ़ाए हुए हैं ना, वो अलग ही तरीके से शाइन करते हैं हर जगह पर। जैसा कि आपने हमें समझाया था कि आप उनको बोल दीजिए कि हम सर आपको एक स्टूडेंट अज्यूम करके समझाना चाहेंगे, तो मैंने क्लियरली बोल दिया था। तो उनको बात ही काफी अच्छी लगी। तो फिर मैंने उसी तरीके से उनको पूरी चीज समझाई, डायमेरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उनको काफी मजा आया, उन्होंने वहीं मेरा सिलेक्शन एक तरीके से कर दिया था। हम्म। तो करेक्ट। आपका सर बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें कि आपने डायरेक्शन दिखाई इतनी अच्छी तरीके से। मैं तो बिल्कुल डायरेक्शनलेस था, मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है। करेक्ट। साहिल कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे आपसे हाँ इंटरव्यूज सर, में हाँ। आपने? उन्होंने जब अगर कोई इंडिविजुअल अपना इंटरव्यू इतना बेस्ट दे रहा है, तो वो इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है। वो अच्छा। बेसिकली जो हम डेमो लेक्चर दे रहे हैं उसी से उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे मेरे से, और उसके बाद उन्होंने एंड कर दिया था। उन्होंने हम्म। जैसे पीसीआर के बारे में, जो एंजाइम उसमें यूज करते हैं टाक पॉलीमरेज, उसका हम्म। सोर्स क्या है ये पूछा था। उसके अंदर एक उन्होंने एक थोड़ा टैकल क्वेश्चन पूछा था, उसमें थोड़ा सा मैं भी अटक गया था, मैं बता नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने बताया डीएनए प्राइमर्स का ही यूज क्यों करते हैं, आरएनए प्राइमर्स का यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने, हम्म। वो मैं नहीं बता पाया था अच्छे से। बाकी हम्म। मैंने सारे आंसर दिए थे। बाकी उन्होंने कार्डियक साइकिल्स वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, कुछ हार्मोन वाले चैप्टर थे। उसके बाद करेक्ट। उन्होंने एंड अप कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सबसे लास्ट में उन्होंने जो कमेंट दिया वो सबसे ज्यादा रिमार्केबल था। कि उन्होंने बोला कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जो हम्म। लिंकिंग स्टेप्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा इतने बेटर हैं। उन्होंने एक कमेंट भी किया कि आप अगर इस फील्ड में आ जाते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि सर को मतलब इतना अच्छा लग रहा। तो वो सर आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था, थैंक यू सो क्योंकि मच। आपने इतने 3 मेथड्स बताते हैं आप हमें, हम्म। डायग्रामेटिकल और ऑब्जेक्ट वाला, और हम्म। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वाला। इस तरीके से हमने वो किया जो जैसा जैसा आपने बताया, और फाइनली हो गया सर। करेक्ट। सो गाइज ये है वंडरफुल जर्नी साहिल सर की। ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट जिनका डेमो एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैं आपका डेमो की लिंक भी अपलोड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सर से डिस्कशन करके लिंक अपलोड करूं, बिकॉज ही हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब। मतलब जितने मैंने डेमोज देखे हैं जूलॉजी के स्पेशली, वो जूलॉजी के किंग है इन डेमो सेक्शन, बिकॉज उनको पता है हाउ टू रिप्रेजेंट थिंग, चीजें कैसे प्रेजेंट करनी है। देखो साहिल सर ने क्या बोला, हमने सीखा था प्रेजेंटेशन के तरीके से कि हम प्रिंट आउट दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर वहां लेके नहीं जा पाए डेमो के दिन पे। तो जहां वो जो ऑब्जेक्ट दिखा, जो क्लास दिखा, जो चीज दिखी वहां पे, उससे प्रेजेंट कर दिया। दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेके जा रहे हैं तो वहां जो आसपास दिख रहा है उससे कुछ ना कुछ हम बना देंगे। तो ये देखो डेमो की वजह से आप देख रहे हो कितनी हेल्प मिली।
क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछे गए, क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, और डेमो से वो इम्प्रेस एक्चुअली हो चुके थे कि आपको हमको लेना ही है, क्योंकि आप वो कैंडिडेट, इसमें पोटेंशियल बहुत है, आप ग्रो कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं लाइफ में। तो वो चीज दिख जाती है लोगों को कि आप में पोटेंशियल है, यू कैन ग्रो, यू कैन वर्क। आपको इसीलिए बोलता हूँ, डेमो इज समथिंग जिसपे जितना काम करोगे आपका इंटरव्यू उतना इजी हो जाएगा। सर ने बहुत मेहनत करी, सर वॉज एक्चुअली गुड फ्रॉम फर्स्ट डे, डे वन से ही वॉज गुड, बट स्टिल ही वॉज एवरी टाइम आस्किंग सर और क्या बेटर करे, और क्या ठीक करे, और कहाँ काम कर सकते हैं। वो करते 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 एक स्टेप बन गया जब ही वॉज एक्चुअली रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं इतना कॉन्फिडेंट था सर को लेकर के, ये डेमो जहां भी देख करके आएंगे, मैं कॉन्फिडेंट था ये वन गो में डेमो क्रैक करेंगे, क्योंकि उसने इतना काम कर लिया डेमो में, कुछ छोड़ा ही नहीं है कहीं से। स्टार्टिंग पकड़ लो, बीच में चले जाओ, एंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो मिसिंग कुछ था ही नहीं। तो आपको इसीलिए बोलता हूँ, वर्क ऑन योर डेमो। डेमो इज आपकी वो नींव बोलते हैं ना एक तरीके से, वो आपकी नींव है। अगर वो अच्छा हो गया ना, तो आपका पूरा पेड़ अच्छा ग्रो करने वाला है। वो एक बेस बन गया ना, उनको फील हो गया कि आप में पोटेंशियल है, आप में वो बात है, तो कुछ भी कर लो, वो आपको सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे ही देंगे। तो साहिल, आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो बहुत टाइम से जुड़े हुए थे हमारे साथ, डेमो आपका फर्स्ट डे से अच्छा था, फिर मन में ऐसा क्यों आया? लोग तो हड़बड़ी में होते हैं कि जॉब जल्दी लेनी है, फटाफट जॉब क्रैक कर ले, तो आपने टाइम लैप्स के लिए वेट क्यों किया कि मैं काम करूंगा, रुकूंगा, अपने आप पे वर्क करूंगा? क्या हुआ, ऐसा क्या मन में आया आपके? देखिए सर, मैं दो बातें बोलूंगा। इसमें ज्यादातर हम लोग माइंडसेट लेके जाते हैं पैसा। पर मेरा सर माइंडसेट पैसा एक वो एक फैक्टर तो है ही, हम्म। लेकिन सर एक जो टीचर का रोल होता है, जैसे आप हैं हमारी लाइफ में सर, आपने हमें हर एक जगह करेक्ट किया, तो मैंने आपसे ही वो सीखा। टीचर इज लाइक एंजाइम, क्योंकि एंजाइम मतलब चीजों, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करना। तो मेरे अंदर थोड़ा सा लैग दिख रहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स में तो काफी अच्छा था, लेकिन बाकी टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा था, क्योंकि मैं उन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी इस स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, जॉब मिल भी जाएगी सर आपकी हेल्प से, पर लेकिन वो मुझे आगे जाके दिक्कत देगी। फिर मैंने आपसे समय लिया पूरे एक साल का, और मैंने सारे टॉपिक्स पर वर्क किया। मैंने सारे डेमो, मोस्ट सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनके डेमो लेक्चर प्रिपेयर किए। मैंने करीब करीब सर 12 लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। उनके मैंने मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं। जब मैम ने मेरा डेमो लिया था, उन्होंने भी काफी तारीफ की थी। उन्होंने मेरे सारे के सारे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए थे वो उन्होंने देखे थे। वो पहले तो बोल रही थी कि आपने मार्केट से खरीदे। मैंने कि नहीं मैम, ये मेरा डेडिकेशन है कि मुझे पसंद है अपना सब्जेक्ट इतना, है ना। जैसा हम्म। कि मैंने उनके सामने डेमो में उनके रिप्रेजेंट करके दिखाया कि सर हम आसपास की चीजों से भी चीजों को लिंक अप कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आने वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको अच्छे से चीजें समझ में आए, है ना। जॉब मिलना एक ठीक है, पर एक इनर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए आपसे समय लिया कि सर मुझे वो इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे मेहनत करनी है अपने ऊपर, तब मैं हम्म। जाके उस जॉब रोल में फिट बैठ पाऊंगा। और आज मुझे सेटिस्फेक्शन ये लग रहा है कि मैं उस काबिल बन चुका हूँ सर आपकी वजह से, और मैं फिट हूँ उस चीज में। कल से मेरी क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, और जैसा जो सर आपने हमें शुरुआत में हमें बताई थी टैक्टिक्स, वही मैं कल यूज करने वाला हूँ अपने पीपीटीज और वगैरह में। कल भी मैं बलून का एक मॉडल ले जाने वाला हूँ, और उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे आपने हमें डेमोज में सिखाया है, वही मैं कल वर्क करने वाला हूँ पूरा का पूरा। सुपर। सो गाइज, ये आप देख रहे हैं सर की डेडिकेशन। पैसा तो सबको चाहिए, पैसे के लिए सब हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं अच्छा अमाउंट मिले, बट सर ने अपने आप पे इतना काम किया, रुक करके एक टॉपिक को प्रैक्टिस करना, उसके वर्चुअल डेमोज बनाना, उसके प्रिंट आउट निकाल के उसके पूरे डायग्राम को प्रेजेंट करना, दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली मैटर्स। सर की बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ऐसे मेरे से हेल्प लेके आप इंटरव्यू क्रैक भी कर ले, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, तो जब क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी होगी, जब आप वहाँ पे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर नॉलेज आपकी वीक है तो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को अच्छे तरीके से। तो हमेशा ये बोलता हूँ कि टेक योर टाइम, यू कैन टेक सम टाइम, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। ऑप्शंस मिलते हैं, जॉब्स काफी मिलती रहती है। इफ यू आर रेडी, तो आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी डेमो, कुछ भी क्रैक कर सकते हैं आराम से, बट फर्स्ट मेक योर सेल्फ रेडी। तो साहिल, वो आपका वीडियो तो डेफिनेटली अपलोड करेंगे डेमो वाला, हम वो जल्दी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। बट अभी के लिए इफ यू वांट टू गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स, डेमो के लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कुछ शॉर्ट में कुछ ट्रिक बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हेल्प मिल जाए, हाउ टू मेक अ अट्रैक्टिव डेमो। जी सर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि सर जो बता रहे हैं आप उनकी उंगली पकड़ लीजिए, जैसे मेरी नैया पार हो गई है इसी तरीके से आपकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हाँ, कुछ टिप्स हैं। अगर जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें या अदर सब्जेक्ट की बात करें, साइंस वाले सब्जेक्ट की बात करें, देखिए साइंस बेसिकली हमारे आंखों के सामने चलता फिरता एक पूरे मॉडल्स हैं।
सबसे ज्यादा हमें चीजों को लिंकअप करना आना चाहिए, है ना। देखिए सभी प्रिपेयर करके जा रहे हैं, वर्बली सभी रट के जा रहे हैं उन चीजों को, लेकिन आप उसे डिफरेंट तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं चीजों को। सामने वालों को भी लगना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं, मैंने नहीं सोची इस तरीके से, इस तरीके से भी चीजें हम लिंकअप कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वो सामने वाले को हिट करता है, और यही हमें अदर स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। तो ये मेरी कुछ टिप्स रहेंगे सर, और बाकी सर आपका तो बेस्ट है ही, जो आप बताते हैं पूरा डेमो लेक्चर वगैरह कराते हैं हमारे, वो सारी कमियां आप शेप कर देते हैं पूरी अच्छी तरीके से, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। करेक्ट। तो साहिल, ओवरऑल आपका क्या रिव्यू है, मेहता वॉइस ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया ओवरऑल, जिससे आपको हेल्प मिली इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? क्या ओवरऑल आपका वर्डिक्ट है इसको लेकर के? सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं तो जितने भी अब सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अगर किसी को भी इस टाइप की प्लेटफॉर्म पर आना है तो सबसे पहले आप ज्वाइन करिए। मैं तो कई भी सारे रेफरल भी दे चुका हूं, और हम्म। सर मेरे लिए तो आप एक भगवान की तरह हैं, क्योंकि मैं, थैंक यू मुझे मेहता। पता था मेरे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हम्म। मैं डायरेक्शन लेस था, मुझे पता ही नहीं था मुझे कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं एक इतने छोटे से शहर से आया हूं। सर मुझे पता है कि मैं किस मिट्टी से उठ कर आया हूं, बस मुझे पता है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस लेवल पर और इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो पाता, अगर मीन्स आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। मीन्स अ लॉट साहिल, आपके ऐसे वर्ड्स, यही हमारा एक्चुअल अर्निंग है। लोग बोलते हैं कि आपने इतना टाइम दिया, इसमें क्या कमाया आपने? ये कमाया हमने। जब लोगों को देखते हैं ना बोलते हुए कि आपने ये किया, ऐसे हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो फील सो गुड कि हमने किसी की लाइफ चेंज कर दी। जैसे आप बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुन करके कि आप जिस जगह से आए थे, आपको डायरेक्शन दिखा करके यहाँ तक पहुंचाना। कभी हम लोग डिस्कशन किया करते थे कॉल पे, सर यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। आज देखो आप वहां बैठे हैं, हम एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यार ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है ना। एक दिन वो ड्रीम था हमारा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, आज देखो ड्रीम कम ट्रू है। और सर सबसे बड़ी बात कि आप इस चीज के लिए किसी भी टाइप की कोई बड़ा अमाउंट या फी नहीं ले रहे, वो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। वो हम खा पी के इतना बिगाड़ देते हैं 2-3 दिन के अंदर, वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं सर। रात में 11 बजे 12 बजे आप रिप्लाई कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी है कि वो मैंने अभी तक तो नहीं देखी किसी में, क्योंकि आप तुरंत रिप्लाई करते हैं, परेशान होते हैं तो हर सवालों का जवाब देते हैं, चाहे कैसा भी टेक्निकल हो या एथिकली सवाल हो, वो सारे सवालों के आप हमें जवाब देते हैं। तो वो दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ ठीक है हमारा हो जाएगा। ये मान लीजिए मेरे तो बहुत आपने पॉजिटिव फीलिंग्स दी हैं। जैसे जैसे मैं एक बार फेल हो गया था, तो आपने हम्म। तुरंत विद इन 19 डेज के अंदर मुझे बोला कि आप जाइए और बिल्कुल होगा आपका। तो हम्म। सर वही बस सारा आपकी इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच गया, और हम सभी लोग आपके द्वारा ही पहुंच पा रहे हैं ज्यादातर, मोस्टली। हम्म। और एक दिन ऐसा भी होगा सर, ज्यादातर हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके ही द्वारा पहुंचाए गए स्टूडेंट्स होंगे, थैंक यू सो और मच। हो भी रहा है ऐसा सर। मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट। ये बातें एक्चुअली मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं और ऐसा काम करूं, इस प्लेटफॉर्म को और मैं एनहांस करूं, एनरिच करूं, बड़ा बनाऊं, ताकि आगे से और लोग मुझसे जुड़ सके। दैट इज द मेजर मोटिव गाइस। मैं आपको ही बोलता हूं हमेशा, मेहता वॉइस का एक ही एजेंडा है, आप में से हर कैंडिडेट जो जॉब में जाना चाहता है, उनको एक डायरेक्शन दिखाना, उनको हेल्प करना, हर चीज में सपोर्ट करना। हम यही बोलते हैं, ये हम दोनों का मिक्सचर है। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, आपका अकेले का काम नहीं है। मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, मैं नोट्स दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ एचआर का, रेज्यूम बनवा के दे रहा हूँ आपको, मैं सब कुछ करवा के दूंगा बैकग्राउंड में। आपका एक ही काम मैं आपसे बोलता हूँ, पढ़िए। वो भी बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स हम देंगे, कंटेंट हम देंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आते। जितने क्वेश्चन हम देते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन उनमें से आते हैं, सिर्फ वही पढ़ना है। एटलीस्ट उसको पढ़िए, टाइमली पढ़िए, कंप्लीट करिए। एंड ट्रस्ट भी, कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। कोई ब्रांड का इंटरव्यू हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे। बस यू हैव टू वर्क हार्ड, डेडिकेशन लेके आइए कि मुझे काम करना है। मैं सर से अगर जोड़ रहा हूँ, मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ सर से, तो मेरा एक ही मोटिव है, मैं पढ़ूंगा। सर जो बोलेंगे मैं सब पढ़ूंगा। एंटर से मेरा वादा है आपसे, आपकी जॉब मैं लगवा के दूंगा। बस जस्ट फॉलो माई गाइडलाइंस, एवरीथिंग जो हम बोलते हैं, मेरी पूरी टीम लगेगी आपके पीछे। जैसे मैम लोग होंगी, इंटरव्यूज लेंगी, मैं आपको गाइड करूंगा, असिस्टेंस दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। नॉमिनल फीस लेते हैं जस्ट बिकॉज हमको भी वो चीज रहनी चाहिए ना कि आप में सीरियसनेस है। अगर कोई चीज फ्री मिल जाए ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते कभी भी, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या करेंगे, कि बाद में कर लेंगे, आगे कर लेंगे। बट पैसे लगे तो लगता है कि नहीं, पैसे लगे हैं मेरे, मुझे करना पड़ेगा, मैंने फीस पे करी है इस चीज की। नॉमिनल चार्ज लेते हैं आपसे, प्रॉपर पूरा हेल्प करके देंगे। तो आप सभी भी बोलता हूँ, अगर आपका मोटिव है टीचर बनना, जॉब करना, किसी भी फील्ड में जाना, रिगार्डिंग जॉब फील्ड, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं हर जॉब में आपकी हेल्प कर दूंगा, हर किस्म की जॉब में आपकी हेल्प करूंगा। बस एक चीज लेके ही, डेडिकेशन। हमें बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, हमें कोई तैयारी नहीं करनी है, अप्लाई मैं कराऊंगा, सब मैं कराऊंगा। आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। हमसे जुड़ने के
3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सअप नंबर है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करिए, हम कनेक्ट करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी, बिकॉज हर इंसान अलग है, सबकी क्वेरी अलग अलग होती है, आपसे बात करेंगे, आपके इशू को समझेंगे, देन फाइनली विल हेल्प यू टू रिजॉल्व द इशू। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां आपको अपडेट सारी मिलती है रिगार्डिंग न्यू जॉब वैकेंसी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, वो आपके लिए है, डेली वैकेंसी आती है, वहां पे कई ऐसी वीडियो होती है जो हम पब्लिश भी नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे, टाइम थोड़ा कम होता है, पब्लिश ना कर पाए उस वीडियो को, पर चैनल पे सारी अपडेट्स आएंगी, उसको आप आज ही ज्वाइन कर लो ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे आपको। और आपको जो भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली मेरे से टच में रहोगे, कॉन्टैक्ट में रहोगे, मैं आपको पर्सनली हर चीज में हेल्प करूंगा। एक चीज चाहिए, डेडिकेशन, बाकी हर कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब लगवा के मैं दूंगा, बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। लंबा कोर्स नहीं करते हैं, 12 डेज लेंगे, 15 डेज लेंगे, 10 डेज लेंगे, बट फॉर श्योर आपको सेटल करवा देंगे, बस यू हैव टू वर्क हार्ड। तो साहिल, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे खुद के भी हैं और बाहर के भी हैं जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं पर क्रैक नहीं हो पा रहा है। टेस्ट क्लियर हुआ, डेमो हो गया, एचआर में रह गए, एचआर क्लियर हो गया पर इंटरव्यू में रह गए, कोई पता नहीं सैलरी नेगोशिएशन में रह गए, तो कहीं ना कहीं लोग रह जा रहे हैं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कैसे आगे बढ़े। तो लोग, कुछ लोग फील्ड ही छोड़ देते हैं कि यार टीचिंग हमारे बस की है नहीं, शायद हम कर नहीं पाएंगे इस चीज को। और काफी मेहनत करने के बाद, 2 महीने 3 महीने लगाने के बाद लोगों ने अपनी फील्ड छोड़ी भी है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिन लोगों को नई मोटिव मिल रहा है कि हाउ टू ग्रो इन दिस फील्ड, क्या बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए? देखिए सर, डीमोटिवेट नहीं होना है हमें। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट ही रखना है। जैसे हमें अपने डेली लाइफ के लिए फ्यूल की तरह हम खाना खाते हैं, इसी तरीके से हमें डेली लाइफ के लिए छोटा छोटा मोटिवेशन चाहिएगा। जब आप मेहनत करने के बाद हार रहे हैं, एक अपने आप से सवाल कीजिए, असेसमेंट कीजिए कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, कहाँ पर मैं चीजें लैग कर रहा हूँ, और उन चीजों पर वर्क करिए। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आखिरकार इसको टैकल कैसे करना है, तो सर आपसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, इतना एडवांस जमाना आ चुका है कि चैट जीपीटी है, यूट्यूब है। अगर चीजें रह ही नहीं सकती हैं सर किस कहीं से, अगर आप में मोटिवेशन है कि अगर मुझे पाना ही पाना है, मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है, तो आप कर ले जाएंगे, है ना। हर जगह रास्ते होते हैं, हमें बस उनको ढूंढने की, उन पर चलने की जरूरत होती है। तो आप उन पर चलेंगे तो एक दिन मेरी तरह बिल्कुल मंजिल पालेंगे। भले ही मुझे साल भर का समय लगा, लेकिन मैं देखिए आपकी लोगों की तरह ही हारते हारते सीखते सीखते पहुंच ही गया। तो इस तरीके से आप भी पहुंच जाएंगे। बस डेडिकेटेड रहिए, अपने आप को खुश रखिए, और जो आपको अच्छा लगता हो करने में, जैसे सॉन्ग सुनना या योगा करना, जैसे मुझे अच्छा लगता है, इसी तरीके से उन चीजों को करिए। कुछ टाइम अपने को फ्री भी रखिए, नहीं समझ में आता है, जैसे आप फ्री रखेंगे खुद को तो आइडियाज क्रिएट होंगे और आप उन पर वर्क करेंगे। और सेल्फ असेसमेंट सर बहुत जरूरी है, जैसे मैंने भी किया था इसी तरीके से। जैसे मैंने बताया कि मुझे इन चीजों में लैग कर रहा है, तो इसलिए मैंने टाइम लिया। यही करेक्ट, था। एब्सोल्युटली। कहीं देखो, ये मैं बोलता हूँ, अगर आपने, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, साहिल की बात को बस एक छोटा सा चीजों में रैप करेंगे हम। अगर आपने 3 महीने दिए किसी एक चीज के लिए और आपने उसका एक टेस्ट दिया, आप सपोज टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर आपने वो फील्ड छोड़ दी तो आपका 3 मंथ्स तो वेस्ट हो गया। पर अगर आपने दोबारा हिम्मत करी टेस्ट देने की, तो आपने जो पढ़ा था वो चीजें आपको आगे भी काम आएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने एक टेस्ट दिया, जहां फेल हुए उससे सीख लिया कि ये गलतियां हुई है, अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आता है बस वही पढ़ना है, आपका टाइम बहुत कम लगेगा उसको पढ़ने में। अगर आपने वो फील्ड छोड़ दी या उससे गिव अप कर दिया, तो आपका पूरा मेहनत, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा सब वेस्ट हो गया एक तरीके से। अगर उसको बचाना है तो एक तरीका है, एफर्ट्स दीजिए। हर चीज एक बार में क्लियर नहीं होती। एक रेस में अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं, फर्स्ट तो एक ही आना है ना उसमें से, 9 लोग तो वैसे ही फर्स्ट नहीं आने वाले हैं, बट स्टिल वो 9 लोग दोबारा ट्राई करेंगे नेक्स्ट रेस के लिए, नेक्स्ट रेस के लिए, नेक्स्ट रेस के लिए। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लाइफ भी ऐसे ही काम करती है। एक इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, ट्रस्ट मी, साहिल ने इतनी मेहनत करके इतने इंटरव्यूज को क्रैक किया है, ट्रस्ट मी, ऐसा अगर आप भी करते हैं, इतनी एफर्ट अगर आप लेकर के आते हैं। साहिल का एक ही चीज सबसे इंटरेस्टिंग था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कुछ भी हो, डेमो अच्छा नहीं है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ही वॉज रेडी कि अब मुझे ये काम करना है अपने आप पे, मेरी ये गलतियां हो रही है, अब मैं नेक्स्ट टाइम इस पे इंप्रूवमेंट करूंगा, आई विल क्रैक द इंटरव्यू। ये आप भी स्पिरिट रखिए। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। बस यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू शो योर टैलेंट कि आकर गलतियां हुई, काम किया, इंप्रूव किया, एंड लाइक वेज यू कैन डेफिनेटली हेल्प। बाकी साहिल ने बोला कि हम हैं आपके लिए, मेरी पूरी टीम है, ऐसे फैकल्टीज हैं जिन लोगों ने खुद ने इंटरव्यूज क्रैक करा है, वो आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हम कनेक्ट करवाएंगे आपका इनसे, आपसे हेल्प दिलवाएंगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा। बस जस्ट हैव वन स्पिरिट, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा।
कोशिश करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं, सीखते हैं देन फिर क्रैक करते हैं, सीखते हैं फिर क्रैक करते हैं, तो वैसे ही करना है, सीखना है, क्रैक करना है। अगर आप क्रैक कर लेते हैं आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आप सबको है। बाकी हमको सपोर्ट जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं जिससे आपका कुछ भला हो जाए, आपको भी हेल्प मिल जाए और आप कुछ ना कुछ सीख के इन फैकल्टीज से, जिन लोगों ने खुद ने अपनी जर्नी क्रैक करी हुई है, आपका खुद का इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए। सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने हर फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग जॉब की नीड में है, रिक्वायरमेंट है जिनको, उनको वीडियो दिखाइए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। तब तक ध्यान रखना है, अपने आप पे काम करना है और हमसे जुड़ने के लिए बस हमको व्हाट्सअप करना है एंड वील हेल्प यू विद कंप्लीट थिंग्स फ्रॉम स्टार्ट टिल देन। टेक केयर, बाय गाइस।